नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज शाम 5 बजे थम गया। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की तरफ से यह जानकारी मिली है कि पहले चरण के मतदान में महिलाओं ने काफ़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर वोट डाले हैं। वहीं आपको बता दें कि आज बिहार के 10 जिलों में से 12 प्रखंड में पहले चरण का चुनाव था, जिसमें कुल 59% जो मतदान है वो हैं। इसकी पूरी जानकारी जो है राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त दीपक प्रसाद दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। 59.85%. See, Rohtas is 62.50, Kaimur is 60.04, Aurangabad is 62.00, Gaya is 60.50, Nevada is 57.75, Jahanabad 56.69, Arwal 59.00, Baka 61%, Munger 57.50, Jamui 61.50. Overall state 59.85. ओके, थैंक यू। लीजिए। और इसमें कुल अभ्यर्थी जो थे 1,15,078 थे। उसमें हाफ द अभ्यर्थी जो थे वो पंचायत सदस्य पद के लिए, मतलब 7,191 पंचायत सदस्य तो ये इतने थे। और इसमें पुरुष जो थे 7,191 आउट ऑफ दिस 15,078, 7,191 पुरुष थे और 7,887 महिला अभ्यर्थी थे। मतलब महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। और जैसे कि आपको पहले पता है कि 858 पद निर्विरोध पहले हो चुके हैं। और जो मतदाताओं की संख्या जो इस बार इस चरण में भाग लिए वो 11,48,044 और उसमें पुरुष मतदाता 6,01,858 एंड महिला मतदाता 5,46,000। अन्य मतदाता 21। ये कुल मतदाताओं की संख्या थे। और मतदान केंद्र की संख्या जो हमने बताया, बूथ हमारे थे आज में 2,119 बूथ्स और बिल्डिंग थे 1,605। तो इतने में मतदान हुए आज के फर्स्ट फेज के। अभी तक का जो मतदान का जो मैं 3 बजे का फिगर आपको बताता हूँ, क्योंकि लास्ट हमारे जो आए थे, अब 5 बजे के जो फिगर हैं वो आ रहे हैं। वो ओवरऑल 50.54% हुए थे। उसमें रोहतास में 49.50, कैमूर में 52.62%, औरंगाबाद 54%, गया 57.48, नवादा 47.72, जहानाबाद 50.93, अरवल 50.20, बांका 50.50, मुंगेर 44.52 और जमुई 48%। एवरेज स्टेट का 50.54 3 बजे तक। और इसमें अगर ओवरऑल देखेंगे तो महिलाओं ने ज़्यादा भाग लिया है। स्टेट की एवरेज जो है 55.06 महिलाओं ने मतदान करने में भाग लिया है और पुरुष के हैं 46.67 ओवरऑल स्टेज की मैं बता रहा हूँ। अगर आप ज़िले वाइज भी जाना चाहेंगे तो रोहतास में 41% मेल, 58% फीमेल, कैमूर में 49.48% मेल ने भाग लिया मतदान में और फीमेल 55.75%, गया में 50.95 मेल, 64% फीमेल ने पार्टिसिपेट किया, नवादा में 43.35% और फीमेल 52.08%, जहानाबाद 47.76% मेल, फीमेल 54.09%, अरवल में 45.83%
और 54.56% फीमेल। बांका में 51% मेल एंड 50% फीमेल। बांका इज़ जस्ट 1% डिप, अदरवाइज सब जगह। जमुई 44% मेल, 52.00% फीमेल। तो इस तरह से देखेंगे कि महिलाएं बहुत ही बढ़ चढ़ कर के पार्टिसिपेट कर रही हैं पूरे पंचायत चुनाव में। अभ्यर्थियों की भी संख्या उनकी ज़्यादा है और मतदान जो आज हुई है उसमें भी उनकी संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। दैट वाज वन। मतदान जो है वो मेरे ख्याल से आप लोग खुद बता सकते हैं किस तरीके से हुआ है। मतदान अत्यंत ही शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है और इसका एक है कि हमारे कंप्लेन रूम, हमारे जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे अगर आप देखें तो 10 हंटिंग लाइन्स है और इतने सारे लोग मॉनिटरिंग करने के लिए लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कंप्लेन मात्र 37 के करीब आए पूरे दिन भर। उसमें से एक ईवीएम मशीन की खराबी की थी, वो मात्र 9 कंप्लेन थे। ईवीएम के बैटरी ख़राब होने के 1 कंप्लेन थे। बायोमेट्रिक के 4 जगह पे कंप्लेन थी। नील बूथ कैप्चरिंग, अन्य कारण। तो इस तरीके से कहीं भी किसी तरह के कोई घटना ना घटी। बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में और बहुत ही शुद्ध स्वच्छ वातावरण में चुनाव हुआ है। और जो कि मैंने बताया कि किसी भी तरह की शिकायत नहीं आई। ये एक इंडेक्स है कि कहीं भी लोगों में किसी भी तरह का असंतोष या चुनाव आयोग ने जो तैयारियां की थी इस बार, आप सबों को पता है। और फिर भी जो हम लोगों ने कहा था कि जो बोगस वोटिंग होंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी। तो जो लेटेस्ट फिगर जो 3 बजे तक के हैं उसमें से करीब 26 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जो बोगस वोटिंग करने आदि में पकड़ाए गए थे। इसमें से गया में 2 हैं, नवादा में 1 है, औरंगाबाद में 4 हैं, अरवल में 5 हैं, मुंगेर में 9 हैं, बांका में 5 हैं और ये कुल 26 है। तो कंप्लेन और पूरी चीज़ों को देखने से ही लगता है कि चुनाव अत्यंत शांतिपूर्ण माहौल में हुआ। लोगों की बहुत बड़ी सहभागिता रही। महिलाओं की सहभागिता इंडिकेट करता है कि अत्यंत ही पीसफुल माहौल में निर्वाचन हुआ है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है और लोगों की भी सहभागिता मिली है कि उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से सबों को चुनाव में भाग लिया है। और पहली बार जैसा आपको हमने बताया कि जो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया था वो सारे एक तरह से जितने भी हम लोगों ने निर्वाचन में इस बार में आ रहा है। जैसे आपको पता है ईवीएम का हम लोगों ने उपयोग किया, बायोमेट्रिक्स का हम लोगों ने उपयोग किया, फिर पूरे मॉनिटरिंग हम लोगों ने पूरी डिजिटाइज्ड है। वी कैन मॉनिटर एवरीथिंग इन द सेंस दैट कि बूथ पे पोलिंग पार्टी पहुँचे नहीं पहुँचे, ईवीएम बॉक्स कलेक्टिंग पार्टी जो पीसीसीपी पार्टी है वो पहुँचे नहीं पहुँचे, उनकी कहाँ पे हैं रूट में, उन्होंने बॉक्स ईवीएम डिलीवर किया नहीं किया, उसके बाद वापस स्ट्रॉन्ग रूम में जमा किए नहीं किए। इनफैक्ट अगर कहीं पे ईवीएम खराबी हो रही है, कहीं पे किसी बूथ पे कोई घटना घटती है तो वो सारे अलार्म उनके पास है, सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है। वो चाहे तो कभी भी कोई अलार्म से हमें सूचित कर सकते हैं, हम लोग भी यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। तो इट वाज कम्प्लीटली ऑनलाइन डिजिटाइज मॉनिटरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंचायत इलेक्शन एंड अदर वेज ऑल्सो। इफ़ यू सी जो डिजिटाइज जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, उसमें काफ़ी चीज़ों में हम लोग पहली बार कर रहे हैं। इंक्लूडिंग हम लोग छोटे छोटे इशूज़ भी जैसे हैं वोटर्स के लिए, अगर बूथ पे अगर वोटिंग कंपार्टमेंट भी बनाया है तो वो लोगों को सुविधा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने उसी कलर कोड में बनाया है जिस कलर में उनके बैलेट पेपर ओरिजिनली होते हैं। जो उनके बैलेट पेपर, चाहे ईवीएम में भी एक बैलेट पेपर लगता है, तो उस कलर कोड में, ताकि उनको पहचानने में आसानी हो। इसके अलावा हम लोगों ने बड़े पैमाने पे अवेयरनेस जनरेशन उन पे किया है अबाउट द बायोमेट्रिक्स, अबाउट द ईवीएम, अबाउट द ऑनलाइन मॉनिटरिंग, अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। आप लोगों ने देखा हुआ, अखबार में आए हैं किस तरीके से जब वो जाएंगे तो बूथ पे जाएंगे तो उनको क्या क्या प्रक्रिया उनको करनी पड़ेगी।
स्टेप बाय स्टेप। तो ये सारी, इसके अलावा हम लोगों ने जो प्रोमो एक लोगों के लिए बनाया है वीडियो, जिसके द्वारा उनको बूथ पे क्या करना है, कैसे करना है, मतदान क्या करना है, लोगों जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में सूचना कहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ों की हम लोगों ने जानकारी दी है। इन ए सेंस दैट कि लोगों को काफ़ी बारीकियां समझ में नहीं आती है, तो उन्हें सरलीकरण करके उन्हें बताने का प्रयास किया गया है, जिससे कि एक कोई भी व्यक्ति जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ इलेक्शन को नहीं समझता हो वो भी उस बातों को समझ सके। तो ये सारे चीज़ों का प्रतिफल ये हो रहा है कि लोगों में जन जागरण एक नई तरीके की आई है, और जो सही तरीके के लोग हैं वो आगे आ रहे हैं और बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, और जो गलत तरीके के लोग हैं वो उनका मनोबल टूट रहा है। और उन लोग, ये बात आप लोग भी जान रहे होंगे, आप लोगों ने कवर किया होगा, और ये सबूत है कि शिकायतें अत्यंत कम आई। मेरे ख्याल से पहली बार इतनी कम शिकायतें आई होंगी, डिस्पाइट दैट कि हम लोगों ने इतनी सारी व्यवस्था की। और वो इस कारण से कि हम लोगों का अनुश्रवण जो है वो बिल्कुल टिल द बूथ तक, अगर आप देखना चाहेंगे तो हम लोग बूथ तक जा सकते हैं कि किस बूथ में क्या समस्या हो रही है। तो टिल द लास्ट जो माइल है वहाँ तक हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और तो ये हम नक्सेल में कहना चाहते हैं, और सबों का हमारे को सहयोग मिला। हर जितने हमारे जो पोलिंग पर्सनल जो गए हैं ज़िला में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जितने भी हमारे पूरी पोलिंग की जो टीम है, आयोग के जितने कर्मी हैं, सब लोगों ने एक टीम भावना से काम किया, और उसके कारण ही ये आज जो रिज़ल्ट आया है। और ज़िला में डीएम, एसपी, हेडक्वार्टर्स में एसीएस, होम, डीजीपी, पूरे जो प्रशासन है, सारे तंत्र, हम लोगों ने सभी एक टीम के रूप में काम किया है। और वो एक रिज़ल्ट आज दिखाया है कि पंचायत इलेक्शन, जिसे माना जाता है कि बहुत ही इंटेंस चुनाव होता है और बहुत ही ज़्यादा जिसमें हिंसा की प्रबलता रहती है, वो इतना पीसफुल एंड शांतिपूर्ण ढंग से और बिल्कुल अच्छे माहौल में हुआ है। तो आपने साफ तौर पे सुना राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त दीपक प्रसाद का कहना है कि आज पूरे बिहार के 10 जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से जो चुनाव है वो संपन्न हुए हैं। वहीं उन्होंने बताया है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के जो है वो वोट डाले हैं, और पूरे बिहार में आज 59.85% मतदान हुए हैं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।